और जैसे कि उन भैया ने भी बताया, यहाँ से जो लास्ट बोट चलती है बोस आइलैंड के लिए वो 2 बजे चलती है, और वहाँ से जो वापसी की लास्ट चलती है वो 4 बजे चलती है शाम को। NSCB, तो इसका मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो नया नाम है। पहले नाम था रोस आइलैंड, ROSS। भाई अंदर आते ही देखो जापानीज बंकर है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जो पूरी टेरिटरी अंडमान निकोबार की है जापानीज के अंदर आ गई थी। भाई साहब वहाँ तो 2-4 हिरन थे, यहाँ देखना कितने हिरन है। ओए होए, ये सारे सामने हिरन ही है भाई, लाइन से, छोटे भी है बड़े भी है। और ये सब भाई 1941 तक तो बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद 1941 में एक बहुत ही तगड़ा अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी उनकी सेटलमेंट थी ना अंग्रेजों की, बिल्डिंग्स वगैरह, वो पूरी तहस नहस हो चुकी है। आप देख ही सकते हो भाई, ये सब उस टाइम पे बिल्डिंगें हुआ करती थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपने यूज के लिए, और अब पूरी खंडर। इधर आप देखोगे भाई तो ये था अंग्रेजों का उस टाइम पे स्विमिंग पूल, देख रहे हो भाई, ओपन में स्विमिंग पूल बना रखा था। ये वाले पेड़ भी पूरे के पूरे झुक चुके हैं, देखो ऐसा लग रहा है वो लंबी गर्दन वाला डायनासोर होता था ना। कहीं में भाई कोई हॉरर मूवी शूट करनी हो, परफेक्ट है उसके लिए आइलैंड। अंधेरा होते ही पूरी हॉरर वाली वाइब्स आएगी यहाँ पे। भाई सब पानी देखना क्या सुंदर लग रहा है, होए होए। कल भी हम आए थे इस तरफ, बट अब तो भाई कुछ अलग ही लेवल का नज़ारे आ रहे हैं भाई। लग रहा है कि हाँ किसी ऐसे पोस्ट सी जगह में आ गए हैं। तो भाई आओ, अंडमान ज़रूर बहुत सुंदर है। और यही है भाई सामने जो वाटर कॉम्प्लेक्स है, स्कूटी लगी है, यहीं लगा देते हैं कहीं पे। कल भी आए थे हम यहाँ पे, यहीं से बोट मिलती है रोज़ या फिर बोस आइलैंड के लिए। भाई साहब ठूस भरी पड़ी है, पार्किंग तो पूरी लगानी पड़ेगी यहीं कहीं। ये है अंडमान वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे एक भैया मिले, उन्होंने बताया पहले यहाँ पे टिकट मिलती थी बोट की, बट अब यहाँ नहीं मिलती, अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, तो वहीं पे जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है भाई देखो, यहाँ से एंट्री होगी और यहीं पे टिकट मिलेगी बोट से। हाँ टूरिस्ट तो यहीं पे ही है सारे। वहाँ तो स्कूटियाँ ही खड़ी थी बस, लोग ज़्यादा नहीं दिख रहे थे। यहाँ लोग भी दिख रहे हैं और काफ़ी स्टॉल्स वगैरह ही बने हुए हैं। क्या टिकट कितने की है? 470 पर पर्सन। और लास्ट बोट कितने बजे चलती है यहाँ से? 2 बजे चलती है। यहाँ से 2 बजे और वहाँ से 4 बजे। तो ये बना हुआ है भाई एरिया जहाँ से टिकट लेनी है। 470 रुपीज़ की टिकट है, जो ऑफिशियल प्राइस है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। महंगी है वैसे, है तो 10-15 मिनट का ही टाइम यहाँ से ले जाने का। इस तरह से देखो, तो नाम है NSCB आइलैंड्स रोस, या अब नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया इसका। और अगर नॉर्थ बे जाना है तो उसकी 670 रुपये की टिकट है, वो भी यहीं से मिलेगी। चलो भाई टिकट ले ली है, इन भाई के पीछे पीछे चलते जाना है। और 470 रुपये ना आने जाने की है एक बंदे की, तो सही है। मुझे लगा एक तरफ की 470 है, बट फिर उस हिसाब से तो एक तरफ की 235 रुपये पड़ी, ठीक है जो कि के, वरना एक तरफ 470 होती तो भाई काफ़ी महंगी है उस हिसाब से अगर देखा जाए। पर ठीक है, आने जाने की है तो बढ़िया प्राइस है। और 10 से 15 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल, स्पीड बोट होती है इनकी। और ये बता रहे 10 लोग जाते हैं एक बोट में, तो ज़्यादा बड़ी बोट तो मेरे को लग नहीं रहा होगी अगर 10 लोग की है तो। यहाँ पे कुछ दुकानें भी है भाई, फ्रिज मैग्नेट अपने को वापसी में मिल जाएगा यहीं से। भैया वापसी कितने बजे की है ये वाली में? इधर की तरफ पानी अजीब सा लग रहा है भाई, जो मेन उधर था वो काफ़ी ब्लू सा लग रहा था। एक यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है, बट अभी तो टाइम नहीं है फिलहाल, जल्दी जल्दी जाना है सब लोग क्योंकि बोर्ड हो चुके होंगे। 3-4 लोग और हमारे आगे है बस। तो ये ब्रिज सा बना हुआ है भाई, इसके एंड में जाना है बिल्कुल, और वहाँ से अपने को बोट मिलेगी। और वो सामने जो आप पेड़ देख रहे हो वही वाला आइलैंड है बोस आइलैंड, जहाँ पे हमें जाना है। जेल के वहाँ से भी मैंने आपको दिखाया था ये आइलैंड। काफ़ी सारी बोट्स है भाई, देखना फ़ोटोज़ के लिए तो बड़ा मस्त सा बैकग्राउंड है पीछे देखा जाए तो, है ना, बढ़िया लग रही है। और पानी इधर का मैंने बताया ना अलग लग रहा है, ये देखो। और उस तरफ का देखोगे तो अलग सा थोड़ा ब्लू सा टेंट आ रहा है। ये लोग शायद आ रहे होंगे वापस वहाँ से। भाई रुक के नज़ारा देखो क्या मस्त आ रहा है। अभी फ़िलहाल जल्दी में, हम थोड़ा वापसी में अच्छे से दिखाऊंगा। और इसमें भाई मछलियाँ भी होगी। पानी देखो ना कितना साफ़ है, नीचे तक का दिख रहा है पूरा भाई क्लियर। सुंदर तो है कुछ भी क्या, मतलब फर्स्ट डे ही फर्स्ट इंप्रेशन एक नंबर भाई, ज़रूर आओ। और जैसे कि उन भैया ने भी बताया, यहाँ से जो लास्ट बोट चलती है बोस आइलैंड के लिए वो 2 बजे चलती है, और वहाँ से जो वापसी की लास्ट चलती है वो 4 बजे चलती है शाम को। तो उस हिसाब से प्लान कर लेना, सुबह जाना है जल्दी चले जाना, वरना 2 बजे से पहले तो यहाँ आ ही जाना, वरना लास्ट बोट आपकी मिस हो सकती है। और वहाँ से भी 4 बजे आ ही जाना वापस, वरना मिस हो गई तो बोस आइलैंड में फंस जाओगे। हालांकि हमारा मोबाइल नंबर उन्होंने लिखवा लिया है, तो वो 4 बजते ही कॉल कर देंगे कि जी लास्ट बोट है, फटाफट आ जाओ। लो जी लो पहुँच गए हैं, यहीं से अपनी बोट है वो रही सामने। 10 लोग मुझे दिख तो नहीं रहे भाई अभी, वो सामने 3 लोग 4 लोग वो हैं, 2 हम हैं, 6 ही लोग हैं। और इस तरह की भी है भाई जेट्स की। चलो जी इस वाली में
शायद हो सकता है और आएंगे। अरे भैया ये तो कितना हिल रहा है, देखना वेव की तरह हिल रहा है प्लेटफॉर्म। बैठ जाओ, चलो जी आराम से थोड़ा, लेट्स गो भाई। तो इस तरह की बोट है जी, यहाँ पे ये सीट्स लगी हुई है, देख सकते हो। आगे की सीट पे बैठते हैं। इस तरह से लाइफ जैकेट भी पहनना जरूरी है। चलो जी लाइफ जैकेट पहन लिया भाई। सुजुकी का लोगो क्यों लगा हुआ है? सुजुकी बनाती है क्या ऐसी बोट? लग तो नहीं रहा मुझे, वैसे ही लगा रखा है। हिलती बहुत है भाई बोट। लो भाई बाकी लोग भी आ चुके हैं जी, वही 10 लोगों की है सीटिंग, तो 10 लोगों को लेकर जाएंगे पूरा, तभी चलेगी बोट। देखना भाई ये रबड़ का प्लेटफॉर्म है, कैसे वेव की तरह हिल रहा है ऊपर नीचे। चलो जी चल पड़ी अपनी बोट। लो जी लो फाइनली पहुंच गए। हार्डली 10 मिनट ही लगे, मैंने जैसे कि बताया काफ़ी कम डिस्टेंस था। और ये कह रहे हैं कि 2:10 पे ये बोट वापस चल पड़ेगी। तो और ये कह रहे हैं लगभग 1 घंटे बाद ये बोट वापस जाएगी। अगर ये मिस होती है तो उसके बाद पूरी बोट के पैसे दे के फिर जाना पड़ेगा। तो 1 घंटा ही है अपने पास मोटा मोटा आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो जी चलो लेट्स गो। ओ तेरी, यहाँ भी हिल रहा है भाई ये काफ़ी। और ये देखो भाई सामने बिल्डिंग के ऊपर लिखा है ना, अभी आधा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखा है एक्चुअल में NSCB। तो इसका मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो नया नाम है। पहले नाम था रोस आइलैंड, ROSS। और ये देखना बोर्ड देखो भाई सब, ये बोर्ड देखना गाड़ी बना रखी है ऊपर से ओपन वाली, चलती है ये, ऐसा लग रहा है गाड़ी चल रही हो पानी में। इसका भी पता करते हैं। लेट्स गो जी लेट्स गो। वो बता रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ना कार्ट मिलती है, मतलब गाड़ी, अगर उसमें घूमोगे तो 1 घंटे में घूम लोगे पूरा आइलैंड, वरना पैदल तो नहीं घूम पाओगे। तो लेट्स सी भाई देखते हैं। ये देखो भाई NSCB नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। मस्त है भाई व्यू तो, और पानी भी काफ़ी साफ सुथरा है। यहीं आना है ना वापस, यहीं से चलेगी? गाड़ी चाहिए तो मेरे साथ आ सकते। नहीं पैदल ही जाएंगे। हाँ भाई अंदर आते ही देखो जैपनीज बंकर है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जो पूरी टेरिटरी अंडमान निकोबार की है जापानीज के अंदर आ गई थी। उसके बाद जब जापानीज हार गए थे वर्ल्ड वॉर 2, तो वापस से ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो जापानियों ने ये इस तरह का बंकर बना रखा था भाई, देख लो। अंदर जाना मेरे ख्याल तो अलाउड होगा भाई, हाँ अलाउड है, खुला हुआ है। वो तेरी थोड़ा झुक के जाना पड़ रहा है। इस तरह का बंकर है। तो ऐसे छोटे छोटे छेद हो रखे हैं, खिड़की सी बनी हुई है 3, जिसमें से नज़र रखते थे या जो भी करना होता था। मेरी हाइट भाई 5 फुट 10 इंच है, और देखो मैं भी सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, मेरे को भी बैंड होके खड़ा होना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लो है। तो 3 तो खिड़कियाँ ये है, प्लस इधर देखोगे ना यहाँ पे भी बने हुए हैं भाई छोटे छोटे छेद से, ऐसे आसमान की तरफ। एक छेद यहाँ पर है, ऐसी एक देखोगे यहाँ पर है, ये रहा भाई। इनसे पता नहीं क्या करते थे। चलो जी चलते हैं भाई, अंदर तो काफ़ी गर्मी सी लग रही है। बाकी भाई बंकर के जस्ट भारी देखो हिरन घूम रहे हैं ओपनली, देख रहे हो भाई साहब कितने बड़े बड़े सींग वाले हिरन हैं, यहीं पे घूम रहे हैं भाई। ये एक ये रहा, एक उधर है देखो, एक यहाँ पे भी है, थोड़ा सा छोटा है एज में। मेरे ख्याल से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इनको खाने के लिए देते होंगे यहाँ पर, इसलिए ये आ जाते हैं बिल्कुल यहीं पे बोट के पास। बाकी इधर बैठने की जगह बनी है, जिसको आइलैंड ना घूमना हो वो यहाँ बैठ भी सकता है, बट हम तो ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने आए हैं। तो इस तरह की भाई ये इलेक्ट्रिक बग्गी है शेयरिंग वाली, 150 पता नहीं 170 रुपये बता रहे थे पर पर्सन, और ये पूरा आइलैंड घुमा के ले आती है। बट फिर वही है, मैं इसमें इसलिए नहीं जा रहा, ये अपने हिसाब से चलते हैं, रुकते नहीं है ज़्यादा देर, और हमें रुक रुक के वीडियो बनाते हुए जाना हर जगह, तो इसलिए हम ये नहीं ले रहे। हम पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे, 1 घंटे में जितना हो जाएगा उतना। यहाँ पे भाई सजा तो रखा है अच्छे से, गेट वेट पूरा, ये देखो इधर भी लिखा हुआ है NSCB द्वीप। दुकानें वगैरह है यहाँ पे, वॉशरूम भी वो रहे सामने देख लो, जो ये वाली बिल्डिंग है ये वॉशरूम है भाई। और पानी वानी, आइसक्रीम, कोकोनट वाटर, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो आराम से टेंशन फ्री आना। ये यहाँ का टूरिस्ट मैप है, इधर से हमें एग्जीबिशन शुरू होएगी। टूरिस्ट मैप दिखा दूँ आपको, काफ़ी छोटा सा आइलैंड है, देख लो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लंबाई में है ऐसे और चौड़ाई में थोड़ा कम है। और पोंड है एक बीच में, पावर हाउस है, ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अभी का मेरे ख्याल से। और देखो अभी यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे अभी रोस आइलैंड ही लगा हुआ है, पुराना 2018 में ही हुआ है क्योंकि इसका नाम चेंज ना। और ये चीज़ें घूमने की है। जेटी पॉइंट जहाँ पे हम आए हैं, रिसेप्शन वो जहाँ पे हिरन थे,
फिर ये अली स्टोर है, हेलीपैड भी है यहाँ पे, बेकरी है, स्विमिंग पूल, वाटर डिस्टिलिंग प्लांट, मतलब बहुत सारी चीज़ें जितनी हो जाएगी फटाफट से दिखाते हैं। यहाँ पे सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई है जो मैं भी आपको चलते चलते वीडियो में मतलब बता दूंगा, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके वैसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी। नेताजी का जो फेमस डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके भी देखो बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पे। तो कोई तो यहाँ पे ये पराक्रम दिवस हुआ था जहाँ पे ड्रोन शो था 23 जनवरी को, निकल चुका खैर अभी तो। भाई साहब वहाँ तो 2-4 हिरन थे, यहाँ देखना कितने हिरन है, ओए होए ये सारे सामने हिरन ही है भाई, लाइन से, छोटे भी है बड़े भी है भाई साहब, कम से कम होंगे 100-150 से भी ज़्यादा हिरन ये देखो। है तो शांत, खैर कुछ कह नहीं रहे किसी को बेचारे, पर बहुत सारे यार, मैंने तो नहीं सोचा था इतने, मेरे को लगा 2-4 है बस। देखना भरे बड़े हैं। कुल्फ़ी भी मिल रही है भाई यहाँ पे 50 रुपीज़ की एक, तो यहाँ पे तो कैश ही लेकर आना, पेटीएम मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा जगह पे चलेगा। हालांकि उधर तो पोर्ट ब्लेयर में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, धूप और गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है भाई, बट ठीक है अपने पास 1 ही घंटा है, जल्दी जल्दी चल के एक्सप्लोर करना है। कुछ चीज़ें तो पास ही है, जैसे ये देखो, बाकी कुछ के लिए थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। एक जो यहाँ का फेमस लाइट हाउस है वो लगभग भाई 1 किलोमीटर पैदल जाना है और 1 किलोमीटर ही आना है, तो 2 किलोमीटर की इतनी धूप में वॉकिंग। तो भाई 1858 से 1941 के बीच ना ये रोज आइलैंड ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स या फिर अंडमान की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, और काफ़ी ना लग्जूरियस बना रखा था भाई इस आइलैंड को अंग्रेज़ों ने। जहाँ पे हम जेल में भी गए थे जस्ट सामने ही पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे तो भाई वो इंडियंस को इतना ज़्यादा कष्ट देते थे अलग अलग चीज़ों में, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी लेविश लाइफ जिया करते थे। मिनी इंग्लैंड बना रखा था इस आइलैंड को उन्होंने। उनकी सहूलियत के लिए ना यहाँ पे भाई लिटरली हर एक चीज़ हुआ करती थी, जैसे कि इवेंट्स करवाने के लिए बॉल रूम हुआ करता था, एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, स्विमिंग पूल हुआ करता था, हॉस्पिटल, चर्च, इवन एक वाटर डिस्टिलेशन प्लांट भी होता था, जिसमें बेसिकली समुद्र के पानी को उठा के ऐसे मीठा बना के पीने लायक बनाते थे। इसके अलावा इस आइलैंड को ना पेरिस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई एंड ऐसे पार्टीज़ वगैरह हुआ करती थी, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीते थे यहाँ पे। और ये सब भाई 1941 तक तो बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद 1941 में एक बहुत ही तगड़ा अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी उनकी सेटलमेंट थी ना अंग्रेजों की, बिल्डिंग्स वगैरह, वो पूरी तहस नहस हो चुकी है। आप देख ही सकते हो भाई, ये सब उस टाइम पे बिल्डिंगें हुआ करती थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपने यूज़ के लिए, और अब पूरी खंडर देख रहे हो, दीवारों के गेट वेट सब छत वत पूरा टूट चुका है। मतलब ये जो अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो तो शायद बाद में हुई होगी एज ए टूरिज्म पर्पस, लेकिन जो पहले की बिल्डिंग्स थी उनकी कुछ इस तरह की हालत है। इवन दीवारों को पेड़ की जड़ों ने पूरा जकड़ रखा है, देख रहे हो ना। तो इस तरह का हाल हुआ था अपना एक अर्थक्वेक आने के बाद। अर्थक्वेक आने के बाद ना ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि ये जो आइलैंड है ना ठीक नहीं है, इसकी लोकेशन की वजह से, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है कभी भी, तो स्टेबल आइलैंड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कैपिटल को यहाँ से शिफ्ट करके फिर पोर्ट ब्लेयर कर दिया था। देन भाई 1942 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और जापानियों ने जो है वो यहाँ पर एक तरह से ब्रिटिशर्स को मार भगाया। किसकी मदद से? सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी, आज़ाद हिंद बोलते थे उन्हें, उनकी हेल्प से यहाँ से ब्रिटिशर्स का राज एक तरह से चला गया और ये जापानीज के अंडर आ गया आइलैंड। और जापानियों ने रोस आइलैंड को एज अ मिलिट्री बेस बना लिया, इसलिए वो जो आपने आगे बंकर देखा था ना, जापानीज बंकर, वो उसी टाइम पे बना था। देन जाके भाई 1943 में नेताजी ने जो है यहाँ पे इंडियन फ्लैग लहराया था फर्स्ट टाइम, आज़ादी से पहले। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मेनलैंड प्लस ये अंडमान निकोबार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडियन फ्लैग लहराया गया था धरती पे इंडिया की। बाकी भाई यहाँ पानी की बोतल ली है 60 रुपये की 2 लीटर, ठीक ही है, मतलब प्राइस देखा जाए जिस हिसाब से हम आइलैंड में हैं। पेड़ देख रहे हो क्या मस्त लग रहे हैं भाई साहब, थोड़े और घने पेड़ होते तो धूप ना आती, अभी तो धूप ने हालत ख़राब कर दिया। तो चलो आपको भाई दिखाता हूँ उस टाइम के अलग अलग बिल्डिंग। अच्छा, जो स्टोरी में कंटिन्यू करें तो भाई 1945 तक जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, मैंने आपको बताया था जापान वाली वीडियोज़ में। तो उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और वापस से फिर इन आइलैंड पे अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो पहले ब्रिटिशर्स का राज था, फिर जापानीज़ का हुआ, फिर जाके वापस से ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पर। फिर उसके बाद जब आज़ादी मिली इंडिया को, तब ये इंडिया के अंदर आ गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पावर हाउस करके, ये उस टाइम का पावर हाउस हुआ करता था। अभी फ़िलहाल इसमें भाई ना तो खिड़की दरवाजे कुछ नहीं बचा, इवन दीवारों पे भी जो पेड़ की जड़ें हैं उनको वो पूरी लिपट चुकी है। तो पावर हाउस अभी देखने पे नहीं लग रहा, बट उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रही होगी इस बिल्डिंग की। मतलब पावर हाउस पता ही है क्या होता है पावर हाउस। यहाँ भी देखो हिरन, और डर लग रहा है भाई ये सींग विंग मार ना दे, इसका तो खैर सींग है नहीं, लेकिन कई हिरणों के सींग है भाई। तो 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली और इंडिया के अंडर आ गया था ये, बट उसके बाद एक तरह से
अबेंडन कर दिया गया इस आइलैंड को, मतलब ना तो कोई यहाँ पे रहता था ना कोई देखभाल करता था। तो इसी वजह से काफ़ी सालों तक ये अबेंडन रहा। देन 1979 में जाके इंडियन नेवी ने यहाँ का एक तरह से चार्ज लिया। तब तक तो भाई आधे ज़्यादा बिल्डिंगें र्यून्स में कन्वर्ट हो चुकी थी और अभी तो हालात बिल्कुल ही ख़राब है बिल्डिंग्स की। ये देखो ये वाली बिल्डिंग भी भाई, अंदर चलते हैं, आई होप सेफ हो, कुछ गिर विर ना जाए। यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस बने हुए, इधर देखोगे ये पेड़ कटा हुआ है। अरे अंदर जाने का रास्ता भी कुछ खास है नहीं, पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है मेरे हिसाब से। तो ये देखो जी सारे यहाँ पे पिलर विलर, नारियल के शेल और लोहे का भी कुछ कुछ रख रखा है। शायद हो सकता है यहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश करी गई हो, पर भाई कुछ बचा ही नहीं। क्या रिस्टोर करोगे, मतलब क्या यूज़ करोगे अब इसका? मतलब जितना खर्चा इसको रिस्टोर करने में आ जाएगा उससे कम पैसों में और कम टाइम में तो एक नई बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। यहाँ देखना बहुत बुरी हालात है, पूरे खंडर बन चुके हैं। और सबसे मेन तो देखो भाई पेड़ की जो जटाई है पूरी कैसे कैसे फैल गई है, रूट्स इवन दीवारों तक को कवर कर लिया है। ऐसा लग रहा है लकड़ी की दीवारें हो एक ना, जबकि थी ईंटों की है। दिख रही है ना आपको ईंटें। और अभी क्या फ़िलहाल ये कंडीशन है और यहीं पे ही काफ़ी सारे हिरन हैं। मेरे ख्याल ब्रिटिशर्स ही लाए होंगे यहाँ हिरन, पता नहीं यहाँ हो सकता है इस आइलैंड पे हो पहले से हिरन। ये वाली बिल्डिंग्स तो बाद में ही बनी होगी, उस टाइम की तो नहीं हो सकती है, वरना ये भी खंडर हो चुकी होती है ना। और इधर आप देखोगे भाई तो ये था अंग्रेज़ों का उस टाइम पे स्विमिंग पूल। देख रहे हो भाई, ओपन में स्विमिंग पूल बना रखा था, इंजॉय करते थे। और वहाँ पोर्ट ब्लेयर में क्या क्या करते थे इंडियंस के साथ, जेल में मैंने आपको दिखाया। इधर नहीं शायद उधर है वो। और यहाँ पे देख रहे हो क्या लग्जूरियस लाइफ चल रही थी उन लोगों की। हालांकि अभी तो पानी पूरा गंदा हो रखा है, मेंटेन नहीं है। उधर भी मिट्टी मिट्टी हो रखी है और प्लास्टिक की बोतलें ही फेंक रखी है। ये तो साफ़ रखना चाहिए यार। ये मतलब बोट वाले जो पैसे लेते हैं, पता नहीं वो गवर्नमेंट है प्राइवेट, बट उन्हीं पैसों से थोड़ी सफाई कर दो यहाँ पे इस तरह से। खैर पीछे समुद्र का पानी एकदम मस्त नीला नीला सा हो रखा है। तो ये भाई अंग्रेज़ों का स्विमिंग पूल हुआ करता था जो आज अबेंडेंड है पूरा। देखो लिखा भी हुआ है स्विमिंग पूल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तरणताल। अच्छा जी, पहली बार सुना मैंने तो स्विमिंग पूल को तरणताल। और ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्विमिंग पूल की। अ स्मॉल स्विमिंग पूल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी नॉर्थन एज ऑफ दी आइलैंड। ठीक है जी, ओके। तो जब हाई टाइड होती थी ना तो भाई जो समुद्र का पानी होता था उससे स्विमिंग पूल जो है वो भरता था, और खाली होता था जब लो टाइड होती थी। ये देखो भाई साहब मस्त। और इस स्विमिंग पूल में एंटी शार्क नेटिंग भी यूज़ होती थी, मतलब कि समुद्र में से कोई शार्क ना आ जाए इसलिए। बाकी मैंने बताया पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था क्योंकि सारे मॉडर्न लिविंग कंफर्ट्स यहाँ पे मिलते थे उनको, मतलब अंग्रेज़ों को। देखना भाई साहब, मतलब दीवारों का लुक ही बदल गया अलग ही बिल्कुल। नीचे ईंटें, ऊपर पूरी पेड़ की टहनियाँ। गजब भाई, नेचर भी देख लो कुछ सालों में पूरा कब्जा कर लेता है वापस से, अगर आप ऐसे ही छोड़ दो या ह्यूमंस चले जाए उस जगह से। तो ये क्या चीज़ है भाई बिल्डिंग? अच्छा ये था इनका वाटर डिस्टिलिंग प्लांट। तो वहीं पीछे इसके समुद्र है, वहाँ से पानी लिया जाता था। और इस तरह के ये टैंक वैंक बने हुए थे जो अब बिल्कुल भाई जंग खा के ख़त्म से हो गए। देखना पतली शीट बन के भी ख़राब हो गए। तो इस तरह के टैंक थे जिसमें पानी को ये एक तरह से समुद्र से लेके मीठा पीने लायक बनाते होंगे, क्योंकि समुद्र का पानी तो काफ़ी खारा होता है, आपको पता ही है। तो एक टैंक ये इन्होंने बाहर रखा हुआ है और अंदर भी है भाई 3 टैंक। हाँ थोड़ा ध्यान से जाना पड़ रहा है, सर पे गिर ना जाए। खैर गिरेगा तो क्या, छाती गायब हो गई है देखो, पूरी छत टूट चुकी है, बस सिर्फ दीवारें दीवारें बची है, वो भी कुछ कुछ, सारी नहीं। इस तरह के टैंक थे समुद्र का पानी वो करने के लिए साफ। मुझे लग रहा है आंधी तूफान आया है, जो बोर्ड भी लगाए हुए हैं ना वो भी उखड़ के देखो यहाँ गिर गए, है ना। तो ये आंधी तूफान का ही काम है। बाकी नारियल का देखो भाई कितने हैं, ये गिर कहाँ से रहे नारियल? अच्छा ये पेड़ है ऊपर के भाई, नारियल गिर सकता है, इनमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं टाँट पे आके बजे सीधा नारियल। उस टाइम पे ना भाई मलेरिया और पानी से होने वाली कई बीमारियों से बहुत सारी डेथ हुई थी, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सोचा कि ये डिस्टिलिंग प्लांट लगाया जाए और मतलब एक तरह से प्योर वाटर पीने के लिए बनाया जाए ताकि बीमारियाँ ना हो। तो ये था भाई वो प्लांट। और मैंने ऐसा सुना भाई यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। जेल में तो होता ही है जो हम शाम को जाएंगे, लेकिन इस आइलैंड पे भी होता है जिसमें इस आइलैंड की हिस्ट्री बताई जाती है। अब वो टाइमिंग वगैरह कितनी है पता नहीं मुझे, और होता तो खैर अंधेरे के टाइम पे ही होगा जब भी लाइट्स दिखेंगी ढंग से। बट जहाँ तक मैंने सुना यहाँ से 4 बजे लास्ट बोट चलती है, फिर लाइट शो कैसे होगा? हो सकता है जिनकी लाइट शो की टिकट हो उनके लिए अलग से बोट चलती हो यहाँ से, बाकी कह नहीं सकते। बाकी जी समुद्र देख लो आप, क्या प्यारा है यार, होए मज़ा ही आ गया यार। मतलब नज़ारे देख के अंडमान निकोबार के बड़े ही स्वाद से आ गए। ये देखना भाई सामने ये रहा एक लाइट हाउस, दिख रहा है ना, काफ़ी जूम करना पड़ रहा है। तो ये है शायद 1 किलोमीटर यहाँ से,
अब इतना दूर कौन ही जाएगा भाई, यहीं से देख लो अगर यही है ना। तो यहाँ से जो जैपनीज़ थे ना वो नज़र रखा करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो ये ओपन सी है पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, तो इस लाइट हाउस से नज़र रखी जाती थी। बहुत ही नारियल है भाई, पता नहीं ये मेरे को लग नहीं रहा गिरे हुए, ये लग रहा है यहाँ के लोगों ने जो नारियल बेचते होंगे उन्होंने काट पीट के उनके ऊपर के छिलके यहाँ फेंक रखे हैं। तो कूड़े के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट मुझे दिख नहीं रही। यहाँ प्लास्टिक की बोतलें ऐसी, मतलब ठीक नहीं है भाई ये बात। सारा का सारा खंडर हो चुका है भाई, जितनी बिल्डिंग थी, जितनी लेविश बना रखा था इस आइलैंड को, उतना ही आज बिल्कुल ऐसे खंडर हो गया है। तो देख लो भाई नेचर भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। हालांकि ये सब डिस्ट्रॉय तो ज़्यादातर वो अर्थक्वेक की वजह से हुआ था, फिर उसके बाद अबेंडन हुआ तो वैसे ही थोड़ा खंडर बन गया। मुझे लग रहा है भाई रिसेंटली कुछ ना कुछ यहाँ तूफान वगैरह आया है। देखना पूरा पेड़ का पेड़ ही जड़ाव के समेत ही निकल गया भाई ज़मीन में से। ओए भाई, और इधर देखो ये वॉशरूम बने हुए हैं, ये उस टाइम के तो नहीं लग रहे मुझे, अंग्रेज़ों के टाइम के, ये रिसेंट ही होंगे जो बनाए होंगे टूरिज़्म के लिए, या वैसे सिंक वगैरह देख के लग रहा है। और ये भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, सारे पेड़ की टहनियाँ वहनियाँ गिर चुकी है। उधर की साइड देखोगे तो ये बड़ा सा कोई पेड़ था ऊपर, ये वाला, ये गिरा भाई तूफ़ान की वजह से, तो इसलिए शायद से हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे। वो देखो कितने सारे पेड़ भाई, आगे भी पूरा रास्ता तक भी टूट गया। ये जो लाइट हाउस तक का रास्ता था मेरे ख्याल से ऐसे समुद्र के साथ साथ होते हुए, इन पे भी पत्थर वत्थर पेड़ वेड़ गिर के ब्लॉक है या नहीं है देखते आगे जाके, पर हालात तो ख़राब है थोड़ी सी अभी यहाँ की। कब हुआ है ये मुझे आइडिया नहीं है, बट हुआ रिसेंटली ऐसा लग रहा है। देखो भाई ये वाला पेड़ भी पूरा जड़ से उखड़ के गिर गया। एक तो है भी इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ नारियल के, तो हवा तेज़ चली होंगी, तूफान आया होगा तो गिर गए। कुछ पेड़ अभी भी मजबूती से खड़े हुए ऐसे के ऐसे ही देखो, और बेंच वेंच तो ठीक है अभी फ़िलहाल। रास्ता तो भाई पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और आगे जाने का मुझे लग भी नहीं रहा यहाँ से है, शायद अंदर अंदर से होगा कोई रास्ता तो होगा लाइट हाउस का, लेकिन यहाँ से जो था वो तो पूरा तबाह हो चुका है। लिखा भी हुआ है स्पेशली, प्लीज़ डू नॉट सिट अंडर द ट्री, क्योंकि ये नारियल गिरते रहते हैं और एक अगर नारियल आपके सर पे गिर गया तो आपका गेम ओवर हो जाएगा वहीं। ये वाले पेड़ भी पूरे के पूरे झुक चुके हैं, देखो ऐसा लग रहा है वो लंबी गर्दन वाला डायनासोर होता था ना, उस जैसे लग रहे हैं पेड़ थोड़े थोड़े से। देखो खतरनाक ही तबाही मची पड़ी है भाई। ये रास्ता है ऊपर, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा, बहुत गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो गई। अभी थोड़ा और आगे जाना है, वहाँ पे कमिश्नर्स बंगलो वगैरह जो अभी ओब्वियसली रूइंस में कन्वर्ट हो चुके हैं वो सब देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये कर ही लेना आप, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्योंकि आपको वीडियो बनानी नहीं होगी, आप इनके साथ साथ जाते रहो, ये घुमाते रहेंगे पूरा। हमें रुक रुक के वीडियो बनानी होती है, इसलिए हम ले नहीं पाए ये सब। छाता मैं लेकर आया था यही सोच के कि ज़रूरत पड़ सकती है, और एक्चुअल में पड़ भी रही है भाई, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है क्योंकि, तो छाते से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ये था जी उस टाइम पे जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, यानी कि लोअर रैंक के ऑफिसर ब्रिटिश आर्मी में, उनके लिए क्लब हाउस। और यहाँ पे लिखा है कि टीक वुड का डांस फ्लोर बना होता था, तो बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। और अब तो भाई यहाँ पे कोई आना भी नहीं चाहेगा, ऐसे खंडर हो गया। थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं, एटलीस्ट छाँव तो मिलेगी अंदर। तो देखो भाई उसी में बैठे बिठाए ना सारी चीज़ें समझा रहे, उतरने नहीं दे रहे, इसलिए मैं नहीं लेना चाह रहा था। अब मैं उतर के अंदर आ गया, वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ अंधेरा होने के बाद तो बड़ा डरावना सा सीन हो जाएगा भाई। जिस हिसाब से मतलब हॉरर मूवी शूट करने के लिए तो परफेक्ट जगह है, देखा जाइए। देखना एंट्री भी ऐसे जटाई सी लटक रही है, पूरा हॉरर वाइब्स है। छत तो सभी ही बिल्डिंग्स की उड़ चुकी है, देखो है ही नहीं छत तो कहीं भी, सिर्फ दीवारें दीवारें है कुछ कुछ बस। और ये इस तरह के बैठने के लिए बने होते थे उस टाइम पे शायद, नहीं ये बैठने के लिए नहीं। तो ये जो थे भाई एज अ बेस थे, इसके ऊपर टीक की लकड़ी की स्टेज बनी हुई थी जिसमें डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह होती होंगी शायद एंजॉयमेंट के लिए जो भी। तो इस तरह के बेस थे सीमेंटेड, और ऊपर लकड़ी का प्लेटफॉर्म था। लकड़ी का तो नामो निशान नहीं है, वो फ्लोर कहाँ गई कहाँ नहीं गई। हालांकि ये पेड़ वेड़ गिर के काफ़ी है यहाँ पे फैले हुए है, तो अंदर जाना रिस्की भाई, कहीं पे भी कुछ भी गिर सकता है सर पे, छाता भी नहीं बचा पाएगा। खैर ये चीज़ बड़ी बेकार लगती है भाई, ऐसी जगहों पे भी आके लोग दिल विल बना देते हैं। देख लो भाई कौन है ये, पंकज टीना। यहाँ भी देख लो शंकर भवानी, ये तो शायद शिव जी का वो है, पर लिखा तो किसी इंसान नहीं होगा। दीवारों की ईंटें वीटें भी टूट टूट के गिरी पड़ी है। अंदर भी लिखा है क्या है, तेजेश गणेश रेड्डी माधव अजय, पता नहीं भाई, अपने नाम ही लिख के क्या शौक चढ़ता है लोगों को, मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया। लोग ऐसे ही है भाई, गार्ड वार्ड होते हैं ना तो नहीं करते ये सब चीज़ें। लोग आके जहाँ खुली छूट मिल गई
वहाँ फिर इनका शैतानी दिमाग चल ही जाता है ऐसी हरकतें करने के लिए। भाई मोर भी है कहीं ना कहीं, आवाज़ें आ रही है। कहाँ छुपा हुआ दिख नहीं रहा मुझे। मात्र 15 मिनट बचे हैं भाई बोट जाने में। 5 मिनट और जाऊँगा ऊपर, उसके बाद फटाफट भागते हुए 10 मिनट नीचे जाऊँगा जहाँ से बोट मिलेगी, क्योंकि छूट गई तो पूरे बोट के पैसे देने पड़ जाएंगे फालतू का फटका। ये गलती हो गई भाई, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी ना वो मैं ले लेता और एक तरफ के लिए ऊपर तक आ जाता उस पर, और फिर उतर के सारा पैदल पैदल एक्सप्लोर कर लेता नीचे, क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उतरने में नहीं लगता इतना। अभी तो ये सब चीज़ें भी है। देखो ये तो सामने है भाई पी चर्च, अभी आपको दिखाऊंगा। एक पोंड है, चीफ कमिश्नर का बंगलो है इस तरफ, और एक बीच भी है। अच्छा जी, फेरार बीच करके। तो चलो चर्च वगैरह दिखाता हूँ, आगे जाने का टाइम है नहीं तो स्किप मारूंगा शायद से। ये था भाई चर्च पूरा, ब्रिटिश एरा हिस्टोरिकल रिमेन्स लिखा हुआ ना यहाँ पे। अरे अच्छा खासा साइज था चर्च का तो, और ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ बना रखा था, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है भाई, स्टोन से बना था ये पूरा चर्च, ये देखो। और इसकी जो विंडो की फ्रेम थी वो बर्मा की टीक से बनी थी। बर्मा मतलब म्यांमार से आती होगी टीक की लकड़ी, उससे फ्रेम थी। हालांकि फ्रेम रेम सब गायब हो चुका है, ये देखो दीवार ही बची है बस खाली। और मेरे ख्याल से ये स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसकी दीवारें अच्छे से अभी तक है मेरे को लग रहा है बाकी बिल्डिंगों से। बाकी बिल्डिंग क्योंकि ईंटों से बनी हुई थी, इसकी पत्थर से बनी हुई है, तो काफ़ी हद तक अभी प्रिजर्व्ड ही है देखा जाए दीवारें तो। सही में भाई कोई हॉरर मूवी शूट करनी हो परफेक्ट है उसके लिए आइलैंड। अंधेरा होते ही पूरी हॉरर वाली वाइब्स आएगी यहाँ से। दिन में ही आ रही है हॉन्टेड वाइब्स, मतलब ऐसे सुनसान सुनसान सा है, ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं। टूरिस्ट तो है मतलब, पर बटे हुए है, बड़ा है ना जगह। थकान होगी चढ़ने में यार, गलत बैठा हुआ हूँ मैं। ये ऊपर नारियल के पेड़ ही है, नारियल ना गिर जाए आके। चलो भाई उतरा जाए, 10 मिनट बचे हैं केवल, और 7-8 मिनट तो मुझे नीचे पहुँचने में भी लगेंगे। फटाफट चलते हैं, बस इतना ही घूमना था। पर आपके लिए टिप यही है कि इलेक्ट्रिक वाली बग्गी ले लेना, ऊपर जाके उतर जाना और वापसी अपना पैदल पैदल कवर कर लेना अगर वीडियो बनानी है। नहीं बनानी तो बैठे बैठे ही फिर कवर कर लो। गाइड होता है उसमें, एक समझाता रहता है कि कौन सी जगह क्या है कैसे है। पावर हाउस है ऊपर, और कमिश्नर बंगलो भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट टाइम नहीं है, मेन इशू टाइम का है। 1 घंटा ही देते हैं सिर्फ घूमने के लिए आइलैंड। कुछ तो जुगाड़ होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता खाली 1 घंटे में ही भागना है। हो सकता है बोट वाले कुछ और बोल रहे हो। यार जो भी है, अभी तो फिलहाल चला जाए, लेट्स गो। ये जो आप सामने ग्राउंड देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, और ये पेड़ वेड़ बाद में लगाए गए हैं यहाँ। तो ये पूरा ओपन ग्राउंड था, वो देखो वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा है। तो ये है भाई, देखो चेयर लगा रखी है ना, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है यहाँ बैठ के। और इस बिल्डिंग पे वो लाइट्स वगैरह पड़ती है जहाँ पे शो होता है। और ये उस टाइम की बेकरी हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो ये तो भाई मतलब ठीक ठाक सी लग रही है, अभी तबाह नहीं हुई। इवन भाई पेंट वेंट भी मुझे लग रहा है पेंट तो बाद में करा गया, लाइट एंड साउंड शो के लिए, वाइट कलर की बिल्डिंग बनाने के लिए। वरना बाकी बिल्डिंगों की ऐसी हालत है, ये इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी तो नहीं लग सकता होगी। और ये लिखा है जी, नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 में इसका नाम चेंज किया था आइलैंड का। चलो बाकी ड्रिंकिंग वाटर की मशीनें लगी हुई है, मेरे ख्याल ठंडा पानी मिल जाएगा यहाँ पे। और भाई इन हिरनों से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये इस आइलैंड में नहीं रहते थे ब्रिटिशर जी, इनको मेनलैंड इंडिया से लेकर आए थे खाने के लिए। जी हाँ भाई, ईटिंग के लिए यूज़ होते थे ये डियर। और अभी अराउंड 600 से ज़्यादा हिरन है इस पूरे आइलैंड में। देख रहे हो कितनी जल्दी ग्रोथ हो, मतलब ज़्यादा ग्रोथ हो गई। फ़ोन आ गया जी बोट वालों का कि फटाफट आ जाओ, 5 मिनट में निकलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए जेटी पॉइंट पे, बैठते हैं और वापस चलते हैं अपना पोर्ट ब्लेयर या फिर श्री विजयपुरम। एंड ऊपर देखो भाई, ड्रोन शॉट अगर लेंगे तो इस तरह का आइलैंड है, ट्रायंगल सा बन रहा है ना, या वो होता था ना निंजा हथौड़ी का फेंकने वाला, वो उसकी शेप में है, ऐसे यूं 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 है ना, वैसे ही लग रहा है पूरा। मैं अपना ड्रोन लाना भूल गया भाई इस ट्रिप पे, मुझे परसों तक याद भी था, पर जिस दिन निकले उसी दिन भूल गया। ड्रोन लाता तो शायद उड़ाना अलाउड होगा इन जगहों पे, पता नहीं। बाकी तो जी वापस आ गए हैं, ढूंढते अपने बोट वाले भैया को और फटाफट उनके साथ जाके बैठते हैं। कितने की है भैया? 50 बना देना एक, हरी मिर्च मत डालना। काले चने वाली चाट मिल रही है भाई, 2 खाओगे ना? एक ही बना दो, हरी मिर्च मत डालना। और भाई हिरन को खिलाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी देखो सब लोग खिलाए जा रहे हैं, मना करने के बावजूद भी मानते नहीं है लोग। रोज मिल गई है, भैया ने भी कह दिया कि खाने के बाद भाई नीचे मत गिराना, सीधा डस्टबिन में डालना। हम तो खैर डालते ही है हमेशा से।
चलो जी वापस आ गए। अब जरा लंच करने चलते हैं कहीं पे, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो भाई फ्रिज मैग्नेट ले लिया जाए। काफ़ी सारे है, देखो बोट बनी हुई है। ये यहाँ की शायद जावा ट्राइब है, उनका बना हुआ है। ये वाला कितने का? एक ये ले लिया भाई, 100 रुपये का पड़ा भाई फ्रिज मैग्नेट। और सही में धूप ने तो पूरी दिमाग से सब कुछ निचोड़ दिया भाई। इतनी गंदी धूप है यहाँ तो। अब मेरे को लग रहा है शाम को निकलो या तो सुबह सुबह निकलो घूमने। दोपहर के टाइम आना तो सरदर्दी वाला काम है। तो भाई यहाँ पे आ गया, रेस्टोरेंट में एसी लगा हुआ है, मस्त ठंडा ठंडा हो रखा है। पिज़्ज़ा वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। तो एक पनीर टिक्का पिज़्ज़ा ले लिया। ये मेन्यू है, बाकी भाई इनका सारा ही है। नॉर्थ इंडियन वगैरह भी है, शायद साउथ इंडियन में मिल जाएगा यहाँ पे। वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन है। ये देखो वेज बिरयानी एक ऑर्डर कर दी है और साथ में पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। लो जी लो, ये तो आ गई अपनी बिरयानी, साथ में रायता। ये आ गया भाई पिज़्ज़ा, काफ़ी बड़ा साइज़ है, ज़्यादा खा नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। खाना तो टेस्टी था भाई, मज़ा आ गया खा के। थोड़ा बहुत भाई सिटी एक्सप्लोर कर लिया। अभी वापस अपने होटल जा रहे हैं, पसीनों से पूरा शरीर भीग चुका है, तो जाके नहाएंगे। अभी अपने पास 2-2.5 घंटे पड़े हैं। 7:30 बजे का लाइट एंड साउंड शो है जेल के अंदर, तो हम 7 बजे के आसपास आ जाएंगे। चलो भाई आ गए अपने लाइट एंड साउंड शो के लिए और लाइन लगी पड़ी है लंबी। मुझे लगा था लास्ट शो का कम लोग होंगे, बट बहुत लंबी लाइन है। लो जी लो आ गए अंदर। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, और हमने इसकी टिकट ऑनलाइन बुक करी है एंड सीट नंबर भी अलॉट हो गया 48, 49। और वो सामने स्क्रीन लगा दी है भाई, वहाँ पे शो होगा। 300 रुपये पर पर्सन की टिकट है, दो मतलब 600 रुपये पड़े 2 लोगों के। चलो जी शो खत्म हो गया, अराउंड 40-45 मिनट का था। और अंदर फोटो वीडियो लेना अलाउड ही नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए शो तो नहीं दिखा पाया, बट अच्छा शो था ओवरऑल। मतलब आ जाना तो बढ़िया ही रहेगा देखने। चलो जी बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल जाने वाले हम नेक्स्ट आइलैंड के लिए, तो पूरी जर्नी वहाँ की आप कल ही देखना। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।